आप देखो पेज 39 फिगर 4.1, इसमें क्या चीज दी गई है? इसमें दिखा है एक स्टूडेंट अपना पूरा 24 घंटे कैसे बिताता है, स्लीप कितने आवर्स लेता है? 8 आवर्स। इसके अलावा होमवर्क 4 आवर्स, दैट इज दूसरे काम करता होगा अदर 3 आवर्स, प्ले 3 आवर्स, और इसके अलावा स्कूल में कितनी देर रहेगा? 6 आवर्स। तो आप 8 6 14 14 + 6 20 और 24 हो गया, इतनी बात हो गई। अब इसको कहते हैं दिस ग्राफ इज कॉल्ड पाई चार्ट। दिस ग्राफ इज कॉल्ड पाई। पाई को ऐसे पाई भी बोलते हैं, सही है, पाई चार्ट। अब देखें इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि टोटल टाइम कितना है, बोलो स्कूल का 24। तो टोटल टाइम हमेशा निकालना है सबको जोड़ के। टोटल टाइम इज 24 आवर्स, तो 24 आवर्स है। अब ये देखो दैट इज हम इसमें निकालेंगे कि फ्रैक्शन कितना हुआ स्लीप का, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम निकालेंगे अलग अलग चीजों के लिए। जब स्लीप है तो स्लीप का कितना फ्रैक्शन है, 8/20, कितना हो जाएगा बोलो? 8/24। 8 से ऊपर नीचे कट करो, 1 1 से सही है। अब अगर मैं कहूँ सेंट्रल एंगल, तो एंगल कितना आएगा? जितना तुम्हारा फ्रैक्शन आया है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि टोटल एंगल जानते हो किसी पॉइंट पे कितना होता है। एक पॉइंट पे हेमंत टोटल एंगल कितना होता है? 360। ये बात तुम्हें पता है? क्योंकि 180 इधर 180 इधर हो जाता है कि नहीं? तो पूरे एंगल में पूरे में 1/3 तो स्लीप करता ही है। 24 घंटे में वो 8 घंटे स्लीप कर रहा है, तो क्या 1/3 नहीं है? 24 घंटे का 1/3 कितना होता है सोचो? 8 आवर्स। तो 1/3 वो स्लीप कर रहा है, तो बताओ टोटल 360 डिग्री में वो कितने एंगल स्लीप कर रहा है? तो 120 डिग्री 3 से इसको कट करो, 3 1 is 3 3 2 जा 6, तो कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये तो आपने स्लीप का बताया, स्कूल का कितना टाइम लगाता है फ्रैक्शन? 6 आवर्स है सर, तो 60 डिग्री। 6/24, 6 से कट करो, कितना डिग्री? 60। नो, दैट इज 1/4 है, 1/4 निकालो 360 का, 90 डिग्री। सही। 4 से कट करो तो 90 डिग्री आया, यानी 90 डिग्री आपको एंगल बनाना है स्कूल का। अब जरा सोचो कि वो होमवर्क कितने समय के लिए कर रहा है, 4/24। दैट इज उसका फ्रैक्शन 4/24 कितना होता होगा? 1/6। अब बताओ अंकित, 1/6 को जरा एंगल में बदलो, 60 डिग्री। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे दैट इज अदर वर्क, 3/24। दैट इज 3/24 कितना होता है? 1/7। चेक करो, 3 से 1/8। 1/8। नाउ प्रत्यूष 1/8 इसको डिग्री में बदलेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करो, 8 से सर करो, 45 डिग्री। बिल्कुल सही। 8 4 या 32, 4 बचेगा 45, हाँ, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। इसी तरीके से अदर्स के अलावा प्ले भी 3 आवर्स करता है, तो प्ले का भी निकालो, प्ले का कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 3/24, वो भी 1/8 आएगा, तो यहाँ फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 360 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। इतना तुम्हें समझ आ गया? यस सर। इस चीज को तुम बनाओगे कैसे? इस चीज को बनाने के लिए आपको एक कंपास चाहिए होगा। कंपास से पहले तो सर्कल ड्रॉ करो, फिर बाकी की बात बताना। ये लो,
ये लो, ऐसे ले लो ना, ये लो, ऐसे ले, ये लो। अब फिर जब हो जाएगा तो उसके बाद डी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इतना नोट करने के बाद एक सर्कल बनाना। सर्कल बनाने के बाद आपको पहले मैंने 30 डिग्री बनवाया था, कैसे बनाते हो आ गया था ना। सेंटर से एक लाइन लेना 45 डिग्री, यहाँ से 45 ड्रॉ कर लो। 45 ड्रॉ कर लोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करना और जब 45 ड्रॉ कर देना यहाँ लिख देना प्ले। अब इस लाइन पे डी रखना, यहाँ पे डी रखो और फिर एक एंगल बनाओ। वो कितना होगा, वो भी 45 होगा। 2 45 मिलकर 90 हो जाएंगे। 2 45 मिलकर कितना होता है 90। तो ये 90 हो जाएगा। फिर अगला 45, वो क्या है अदर्स। अच्छा 90 के बाद अगला यहाँ 90 ड्रॉ कर लेना, या यही सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, ये 90 है, ये 90 हो गया कि नहीं। तो फिर ये 90 डिग्री में क्या करता है बताओ, स्कूल। 3 चीज दिखा दी, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, कहीं भी कुछ भी दिखा जा सकता है। अब क्या बचा है 60 डिग्री, तो इसी पर उल्टा डी रखना और 60 डिग्री बना देना। तो जो 60 डिग्री पर हो गया वो क्या है 60 डिग्री। चेक करो स्कूल 60 डिग्री में क्या है होमवर्क। स्कूल के लिए 90 डिग्री। और बचा क्या, अब सिर्फ क्या बचा 120। तो ये 120 यही है, 120 डिग्री में स्लीप। पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बना दिया, 45 डिग्री बना दिया आपने, सही है, ठीक है। अब यहाँ लिखो वही चीज, सर्कल बनाया आपने, ठीक है। 45 भी बन गया, लिखो 45 कैसे बना, यहाँ से लिया ना सेंटर से। अब अगला 45 ले लो, तो वो 45 यहाँ से जो 90 डिग्री हो सीधी, हाँ ये भी 45 प्लस ये भी 45 हो गया। इसको लिखो अदर्स, दिखाओ दूसरा ये। Now, वो क्या है? अब आगे का काम देखो। हाँ जी बताओ कैसे। ये सही नहीं ना, कितना बनाया अभी वो मीजर करके कर रहे हो। अब 60 डिग्री कर लिया सही, तो थोड़ा छोटा कर। ये बाहर हटा दो। ओके नाउ अब देखो दूसरा सवाल बन गया पूरा। अब एज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए टाउन, उसी का सेकंड पार्ट देखो। एज ग्रुप ऑफ पीपल इन टाउन, आ जाओ। हम लोग अभी पाई चार्ट सीख रहे हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए कुछ बातें आपको बतानी है।
अगले सवाल से सीख जाओगे, वो भी अभी बता रहा हूँ। देखो तेजस, हाँ एक बच्चा 8 घंटे सोता है, जो देखो 8 आवर्स की स्लीप है, हाँ 4 आवर्स होमवर्क करता है, हाँ 6 घंटे स्कूल में रहता है, हाँ 3 आवर्स तक खेलता है, 3 आवर्स अदर काम करता है। तो बोलो वो कितना फ्रैक्शन सोता है? टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे 8 घंटे सोता है तो कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम सोता है? 8/24, 1/3 ऑफ सो लेता है। 1/3 पूरे दिन का कितना हिस्सा वो सो लेता है? 1/3 सो लेता है। पूरे दिन का कितना हिस्सा वो स्कूल में रहता है? 6/24। 6/24 तो वो कितना हिस्सा रहता होगा? 1/4 अच्छा, पूरे दिन का कितना हिस्सा वो होमवर्क करता है? 4/24। हाँ 4/24 कितना होता है? 4/24 1/6 3 घंटे में दूसरा काम करता है तो बोलो 3/24 कितना होता है? 1/8 3 घंटे खेलता है, वो कितना हुआ? 1/8 1/3 जो आया है और ये 1/8, इन सबको टोटल एंगल कितना होता है किसी पॉइंट पर? 360 तो 1/3 ऑफ 360 कितना हुआ? जरा 3 से डिवाइड करो। 3 120 1/4 टाइम वो स्कूल में रहता है, तो कभी अभी निकालना है। 1/4 ऑफ 360, 90 डिग्री 1/6 वो होमवर्क करता है, 1/6 ऑफ 360, 1/6 60 1/8 ऑफ 360, 8/4 जा 32, 32 और 4 बचा, और 32 और 40, 8/5 जा 4 हाँ 40, 45 ये भी 45। 45 ये सारे एंगल यहाँ बनाने हैं। एक लाइन खींचो, पहले 45 बनाओ, फिर 45 बनाओ, फिर 90 बनाओ, फिर 60 अपनी डी से डी दे दिया मैंने। इतना काम करो, समझ में आ गई बात? ये अंदर वाला बनाना है ना इसका हाँ, एंगल ये सारे एंगल इसी तरह बनाने हैं। सर्कल बना लो पहले, ये लो। लेकिन इससे इसमें तो दो तरफ से है, एक अंदर से और एक बाहर से है। उससे कोई अंदर से लिया जाता है हमेशा, जीरो से जहाँ से शुरू होता है। ये यहाँ से हाँ, जीरो से शुरू हुआ, 0 से 45 ले लेना, ये अंदर से है ना? हाँ चलो, अब अगला सवाल देखिए हमारा कि एज ग्रुप किसी सिटी में कुछ अलग अलग बड़े भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं और यंग भी रहते हैं, उनका पाई चार्ट बनाना है। तो एज ग्रुप ऑफ पीपल इन टाउन, मुझे बताओ 50 ईयर से 60 ईयर्स तक के कितने लोग हैं? 50,000. 50 ईयर्स से 15 से 60 ईयर्स, 15 ये वर्किंग क्लास कहलाता है, दैट इज 50,000। अच्छा, ये बताओ 60 ईयर्स एंड अबव बूढ़े लोग कितने हैं? 60 ईयर्स एंड अबव 20,000। और 0 से 14 ईयर्स बच्चे कितने हैं? 30,000. दैट इज 30,000। टोटल पॉपुलेशन पहले निकालो, ठीक ठीक बताओ कितने हो गए? 100,000, 100,000. 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, इट इज 100,000। बोलो प्रत्युष, यहाँ तक समझ आया? अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो दैट इज 0 to 14 ईयर्स, इसको लिखोगे एज ग्रुप और यहाँ लिखोगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? 30,000 लोग हैं, तो जैसे पिछले सवाल में किया था, आउट ऑफ कितने? 100,000, 1 लाख होता है, सही है? 30,000 है, तो वैसे जितना उसका हिस्सा टोटल से, तो ही फ्रैक्शन होता है। 30 से 30 कटा, 10 से 10 कटा, तो कितना आया? 3/10। इससे सेंट्रल एंगल निकालो। वो कैसे निकालोगे? सेंट्रल एंगल हेमंत बताओ कैसे निकालें? अभी जैसे उधर निकाले, बताओ। 3/10 into 360 degrees. सही है, मत प्ले 360 डिग्री और 0 से 0 कटा। Yes, sir. अब बोलो 3 into 36 कितना होता है? 3 into 36. 3 बताओ। 108 108 कितना होगा? 108. सही है। अब बताओ 60 ईयर्स एंड अबव 20,000.
तो फ्रैक्शन क्या हुआ? फ्रैक्शन बताइए। 4/10. नहीं ऐसे कर दो ना, 2/10 भी कह सकते हो और भी कटेगा 2 से, 1/5 बोलो। अगर तुम्हें नहीं भी करना है तो 2/10 भी लिख सकते हो, क्योंकि उससे वहां पे आसानी मिल जाएगी। सही है, 1/5 भी लिख सकते हो, 2/10 कोई इशू नहीं है, हमें एंगल निकालना है। तो 2/10 इंटू 360 लिखूँ तो हम लोग क्या आ जाएगा? 0 से 0 कटा 72 डिग्री। अब निकालो 15 से 60 इयर्स, 15 से 60 इयर्स इनका फ्रैक्शन देखो। 50,000 दैट इज 3 जीरो, तो ये कट गए, एक 1/2 लिख लो। अब 1/2 से तुम एंगल कैसे निकालोगे? 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएं, कैसे बनाओगे? इसको नोट करो और इसका डायग्राम बनाने के सबसे पहले यहाँ एक लाइन लो। लाइन लेने के बाद आप 108 डिग्री बनाओ। 108 डिग्री कहीं कहीं यहाँ आएगी, वो देख लेना, अंदर अंदर वाला एंगल लेना, 0 से जस्ट वो होता और उसको 108 डिग्री में क्या लिखोगे? दैट इज 0 to 14 इयर्स। फिर उसके बाद कौन सा एंगल लोगे? जो बच जाएगा हेमंत वही 72 होगा, देख लो, क्योंकि इधर तो 180 पूरा हो गया ना, जो बच जाएगा सीधी लाइन में वो हो जाएगा 60 इयर्स आएगा। 180 डिग्री में क्या हो जाएगा? 15 to 60 इयर्स। ऐसे बना रहेगा। अरे तुम इधर पर सर्कल बनाया तुमने, सर्कल बना लिया ना, सही है। तो पहले लाइन ली थी, एक बेस लाइन ली थी पहले, क्या बेस लाइन मतलब किससे यहाँ- बनेगा? यहाँ तो वो से। तो पहले लो, उसी को तो बनाया जाता है। सीधी लाइन को करो, चलो उतना नहीं, वहाँ तक तो पहले। यहाँ से होता है, हाँ, लेकिन वहाँ से। यहाँ से 120 होगा। ये होगा 120। कौन सा 120 ले ये लिए? वाला। लिखो 120, इसको यहाँ से डालेंगे 120। 120 लिख दो। इधर हाँ लिखो। अच्छा ये 20 बनाना। अच्छा ये बताओ फिर ये कितना हुआ? कितना जो बचा? टोटल 180 होता है, हाँ, ये 120 हुआ, तो अगर ये ये 120 हुआ तो ये कितना? 60 60 क्या? 60 कोई एंगल यहाँ दिया है? 60 हाँ, होमवर्क। एक है होमवर्क। देखो इसको 60 लिख दो, ये लाइन पूरी ड्रा कर दो, 60 लिख दो। और सबको इसका टेक्स्ट क्या है वो भी लिखते जाओ, किस मतलब उसका सब्जेक्ट क्या है। 60 डिग्री में लिख देना होमवर्क, 60 में होमवर्क, और 120 डिग्री में स्लीप। अच्छा अब आगे 90 लोग उसी के आगे उल्टा डी रख लेना, उसी ये दोनों तो होंगे तो हम यहाँ से लेंगे। वहाँ नहीं रखा जाता, इस पे इस वाले पे सेंटर यहाँ सेंटर से लेना। 120 120 तो हो गया ना, 120 हो गया, 60 हो गया, बच्चे हुए लो 90 लोग, 90 90 ले लो। बना लिए, इसको नोट करो। 90 क्या होता है? इसमें डिग्री लिखो, डिग्री लिखो, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। 180 दिख रहा है। 90 में क्या है? स्कूल यहाँ से लेते हैं 90 लिखने से पता चल जाता है ना। स्कूल। 72 डिग्री यहाँ लिखोगे, इधर पर ऐसे फ्री नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे। आपने उधर लिखा है, इसको 45 इरेजर से मिटाओ, ये इरेजर दिखे 45 यही बिल्कुल बदल के लिखोगे। सही है। 45 45
इसको नोट कर लिया, ये नोट करो। सर 45 को कैसे मेजर लूंगा? अब यहाँ से ये यहाँ पे है। ये 45 इसी को कर लो। तुमने 90 लिया था, ये तो 90 हो गया। अब यहाँ रख लो ना, यहाँ लेकर ऐसे ले, उसी के आगे वो जो लाइन बच जाती है उसी पे रखा जाएगा डी। ऐसे डी का ये लाइन बढ़ाते जाना, सही है। चलो 45 ये है। तो जो बच जाएगा वो 45 ही होगा, क्योंकि हाँ। पूरा 90 है, तो हाँ। 245 मिल जाएगा। चलो ये है। 145 में लिखो अदर्स और 145 में लिखो प्लेट। 90 डिग्री में लिख लिया, स्कूल सही है। अगला सवाल देखिए। नाउ अब देखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है? अदर प्लेट। ऐसा पाई चार्ट दिया है, देखो लवरेश, इसमें क्या क्या चीजें दी हैं? That is education for children 15%. तो 15% चाहे एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो एक पिता कमाता है उसका 15% बच्चों की शिक्षा में खर्च कर दे रहा है। 15% वो अपनी पूरी कमाई का पीपल इन टाउन। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इसके बाद 10% किस में खर्च कर रहा है? हाउस रेंट। हाउस रेंट। हाउस रेंट पर, यानी वो घर का किराया दे रहा है, उसका भी अपना मकान नहीं है। 5% क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। पेट्रोल या सब में, ट्रांसपोर्ट या बस का किराया, ट्रांसपोर्ट में। अदर्स टोटल पॉपुलेशन। 20%। अदर्स सेविंग 50%। 15%। सेविंग क्लॉथ्स 10%। 50,000 10%। 20,000 क्लॉथ्स और फूड। 25%। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा अब ये बताओ कि 50 25% है, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। ऑन विच आइटम, इसमें तुम्हें बनाना नहीं है, बना बनाया है। जो पूछा जा रहा है वो बताओ। पहला क्वेश्चन पूछो, एज ग्रुप। ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। फूड सबसे ज्यादा किस पे एक्सपेंडिचर दिख रहा है? ऑन फूड 0 to 14 years। एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। अगला सवाल पढ़ें। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल्स टू टोटल सेविंग। सेविंग एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन सेविंग के बराबर और किसका? हाउस रेंट और क्लोथ्स एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू सेविंग। 60 years and above। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू सेविंग। सर वो और कौन सा है? हाउस रेंट नहीं, है प्लस नहीं करो, Clothes। ऐसे नहीं 50,000 करो, ही होगा। एक एक का सिंगल से। दैट इज बच्चों को जितना शिक्षा में खर्च करता है उतना ही बचाता भी है। 15% अपनी सेविंग वो सैलरी का बचा दे रहा है। फिर बचा है तो 50,000। पूछ रहा है 15 to दैट 60 इज years। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन is equal to 50,000 100,000। सेविंग्स। ये सेविंग्स से इक्वल है। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन। इफ द मंथली सेविंग इज 30,000 तो उसका क्लॉथ पर क्या खर्च है? मंथली सेविंग देखो। अच्छा ये बताओ 15% किसके इक्वल है? एजुकेशन ऑफ नहीं वो सब ठीक है। 3,000। सवाल पढ़ो। कह रहा है अगर उसके पिता की मंथली सेविंग कितनी है? 3,000। तो मंथली सेविंग तो 15% भी है ना, इसका मतलब है 15% किसके इक्वल हो गया? 3,000 के इक्वल। और आपको अब वो पूछ रहा है कि क्लॉथ पे कितना खर्च किया जा रहा है। क्लॉथ कहाँ है? तो वो कह रहा है कितना पैसा क्लॉथ पे खर्च कर रहा है। ये तुम्हें समझ में आया? 15%। तो बोलो 1% हेमंत कितना हुआ? 7%। 36 3 अगर 15% दिए और एक का पूछे तो क्या डिवाइड कर दोगे? Yes sir। ज्यादा का दे और एक का पूछे तो क्या करते हो बोलो?
तो क्या लिखोगे? ज़्यादा एक पूछे परस- करे तो डिवाइड करते हैं। करेंगे 15% इसके इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल हो गया? 100. दैट इज 200। 70 ये 2 आया और 2 जीरो आ गए। तो अब बोलो, तो फिर 10% किसके इक्वल हुआ? 36 2000. 26 एक का दे दिया है और 10 का पूछ रहा है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू 200 into 10, दैट इज 2000। बोलो बात समझ में आई? तो कितना पैसा वो क्लॉथिंग में खर्च कर रहा है? 2000. सो एक्सपेंडिचर, इसको नोट करो, ऑन क्लॉथिंग इज 2000। यहाँ से लेना ये है बात नोट और करो। बनाना है। दूसरा वाला तुम्हें समझ में आया कि एज ग्रुप अलग अलग है। हाँ, अगर 30,000 लोग टोटल, तो तुम्हें ये पता चल गया 100,000 है, 100,000 था। तो उसी से तुमने फ्रैक्शन निकाली। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। क्या आ गया इसमें? आ गया? ठीक है, तो ये तीनों एंगल बनाओ। सेवेंटी 72 डिग्री में ये लिख देना, 100 डिग्री में। यहाँ रखना है ऐसे। सेंटर लाइन करने के बाद खत्म हो गया मॉडरेट। एक सौ आठ। अरे, तो 108, 105, 8, 105। ठीक है, नोट कर लिया उधर का। 100। अब ये सवाल यहाँ दिया है, ड्राइंग पाई चार्ट। यहाँ पे नहीं पढ़ा? तो सर 108 डिग्री वाला नहीं आ रहा है। 108 नहीं है, नहीं आ रहा है। देखो 90 कहाँ है? 90 यहाँ है। 90 के बाद यहाँ तक 90 हो गया। हाँ 90 के बाद 10 यहाँ आ जाओ, 100 हाँ 100 यही है, इसी से 10 आगे बढ़ जाओ हाँ। और उसके बाद 8 काउंट करो, 5 तो यही तक हो गया, 5, 3 और 7, यही है। 8 समझ आ गया? यहाँ से। चल अब बताओ, अब आप लिखेंगे एक आइसक्रीम का ठेला लगा है, उसके पास जितने बच्चे स्कूल छूटने के बाद आते हैं 50% बच्चे कहते हैं हमें चॉकलेट वाली आइसक्रीम, 25% बच्चे उस ठेले के पास आते हैं कहते हैं हमें वनीला दो, और बाकी 25% बच्चे कुछ कसाटा ले रहे हैं, कुछ मैंगो ले रहे हैं, तो कुछ टूटी फ्रूटी ले रहे हैं, तो कुछ और ले रहे हैं। 25% और दूसरे हैं, लेकिन 25% वनीला है। तो कह रहा है इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करो। 108, तो बताइए 72, कि जो चॉकलेट का फ्रैक्शन क्या है? 72, चॉकलेट फ्रैक्शन ऑफ आइसक्रीम 70, 50%। 50% का मतलब है 50%। 100 में से 50। 50% का मतलब है 50% का मतलब 100 होता है। ये कितना हो गया? इसका सेंट्रल एंगल क्या बनेगा? 1/2 into 360 तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, इसी तरीके मुझे बताइए कि वनीला में कितने परसेंट है? 25%। परसेंट तो कितना हो जाएगा? बोलो लवलेश। मतलब 100 होता है। 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा? 360। 72, 90 डिग्री। अब अदर्स जो दूसरे लेते हैं, कसाटा, टूटी फ्रूटी और इसी तरीके से बना दिया। बटर स्कॉच, वो कितने बच्चे होंगे? 1/4 90 डिग्री। इस चीज को पाई चार्ट में कैसे बनाओ? एक सर्कल बनाओ, एक 90 डिग्री को क्या दिखाओगे? ये 90 डिग्री इसे दिखाएंगे आप
फिर नीला, फिर अगले 90 डिग्री को क्या दिखाएंगे? दैट इज अदर्स। और फिर जो बचा 180 उसे क्या दिखाएंगे? दैट इज चॉकलेट। है सब आइसक्रीम लेकिन फ्लेवर अलग अलग है। ऐसा दिखाओ बना। कहाँ तक पहुंची? बनाया? डिग्री लिखा? नहीं 108 यहाँ है ना, ये क्यों यहाँ छोड़ा? ये गड़बड़ी हुई है। तुमको यहीं से 72 लेना चाहिए था। वही लाइन जो अंतिम लाइन होती वहीं से एंगल लिया था। यहाँ 72 लो। 70 है, 70 के आगे 2 और ले लो। 70 से आगे 2 यहीं पे मिलाओगे तो यही लाइन आ जाएगा। अभी हमने कहाँ डाला? यहाँ पे इसी से लिया था, यही लाइन है। हाँ 72 तो ये हो गया 72। ये लाइन मिल गई ना। हाँ यहाँ से तो मिलाओगे तो यही तो मिलेगी। हाँ ये 72 आएगा यहाँ देखो पे। 72 ये होगा 72। ये फिर ये नीचे कुछ नहीं होगा। नीचे अब कितना बच गया? नीचे 108 और 72 180 हो गया। 180, बाकी नीचे 180। तो वो 180 क्या है? यहाँ चेक करो। 15 to 60 years। ये हो गया, ये फिर से ये 180 तो हो गया। नीचे पूरा 180 लिख लो। तो पूरा ही 180 है। ये है लिखो 180। इस हम तीनों में वैल्यू लिखो। 108 में क्या लिखो? यहाँ पढ़ो। 108 0 से 14 years लिखो। 0 से 14 years। 72 में लिखो। 72 में 60 years and above। लिखिए। हुआ? अब देखो फिर इसके बाद जो 180 में क्या लिखोगे? 15 to 60। देखो अब अगला सवाल देखो। इतना हो गया आपका। ये वाला सवाल देखो। यस बताओ चॉकलेट कितने परसेंट बच्चे पसंद है? 50%। 50 तो 50/100 हाँ हाफ बच्चे। हाँ 25% का मतलब है 25%। हाँ 1/4 अदर्स मतलब 25%। 180 डिग्री आ जाएगा। तो 1/4 1/2 180 डिग्री। 1/4 360 का कितना हुआ? 90। 90 और 1/4 360 90। 90 तो दो 90 बना लो। और 180। सही है? हाँ इस चीज को बना लेना। पहले अब आगे की बात देखिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद वो है प्ले वाली। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए। अब इसे पहले समझ लो, उसको भी बना लेंगे। यस हाँ इसे देखो पहले। ये तो तुम समझ गया ना कैसे बना। हाँ एक चीज समझ लो फिर मैं आपको करवाता हूँ। एक बेकरी की दुकान में 320 रुपए की चीज क्या बिक जाती? बोलो। ऑर्डिनरी ब्रेड। वो रोज 320 रुपए की ब्रेड बेच देता है। तो ऑर्डिनरी ब्रेड कितनी बिक जाती है तेजस? 320 की। बोलो फ्रूट ब्रेड कितनी उसकी दुकान की बिक जाती है? 80। 80 रुपीज किलो फ्रूट ब्रेड मिल जाती है। केक्स कितना बिक जाता है? हाँ 160। 160। 160 का। और बिस्किट्स 120। 120। तो बिस्किट्स देखिए 120। और अदर्स 40। और भी कुछ बेचता होगा। 40 रुपए कन्फेक्शनरी टॉफी वॉफी बेचता होगा। हाँ। ये सारी चीजें इसको पाई चार्ट में बनाना है। पाई चार्ट। बोलो टोटल कितना मनी है? 720। इन सबको जोड़ देना। हाँ। तो 320 और 80 400। 400 Yes, sir. हाँ 560 11 560 और 680 27 680 प्लस 40 40। 720। अब इसका फ्रैक्शन निकालो ऑर्डिनरी ब्रेड का। बोलो हाँ फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? 320 upon 720। ये समझ आया? दिस अपॉन टोटल। हाँ ये समझ आया? हाँ अब बोलो इन दोनों को कट किया तो कट करो 2 से। 4/9।
कितना किससे कट कर रहे हो 8 से Sir, 16. 8 4 जा 32 8 से कर दो हाँ। 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72. अब 80 बाई करो ये भी 8 से करो 8 से करो 8 से 8 1 is 8 8 9 जा 72 1 by 9 इसको 1 करो by 9 160 by 720 720 8 से करो 2 by 9. 2 by 9 2 by 9 2 by 9 अच्छा 120 है और हाँ। बाई 720 8 से करिए 8 से 12 से हो सकता 12 से हाँ। करो 12 1 is 12 1 by 6. 1 by 6 40 को करो 40 4 से करो 4 1 is 4 हाँ और 4 1 is 4 3 बचा 4 3 32 8 4 8 जा 18 1 by 18 4 8 जा 32 है ना 4 1 is हाँ। 4 अब इन सब का सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे लर्जेस सेंट्रल एंगल बताओ 4 by 9 of 360 कितना हुआ 4 by 9 of 360 9 से कट करो पहले 4 by 9 9 से इसको कट करो 40 40? 160 40 से मल्टीप्लाई करो फिर 160 160 degree. 160 160 डिग्री डिग्री 1 by 9 निकालो 1 by 360 9. डिग्री 40 40 डिग्री 40 अच्छा 2 by 9 कितना हुआ 2 by 9 80 degree. हाँ 360 हाँ 9 से कट करो पहले 40 80 डिग्री 80 1 by 6 of 360 बताइए 1 by 6 60 degree. 60 60 डिग्री और 1 by 18 1 by 18 20 degree. 1 सही तो बताया। 20 degrees 20 डिग्री इस सब को एक पाई चार्ट में शो करो और ये सब लिखो उसमें ये वो क्वेश्चन बना लूँ मत हाँ बना लो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये तुम्हें समझ में आ गया हाँ वो वाला बना सकते हैं चलो अगला देखो Exercise. ये देखो सवाल ये सब है कि एक फादर की जितनी कमाई है हाँ 15% बच्चों की शिक्षा में खर्च कर रहा है हाँ 10% घर का किराया दे रहा है 5% पे वो Transport. पेट्रोल है कुछ दे रहा होगा हाँ 20% और कुछ मेडिकल के खर्चे होंगे सेविंग्स 15% सेव कर लेता है 10% के कपड़े खरीदता है 25% कपड़े ठीक है 25% का फूड ये एक व्यक्ति कर रहा है हाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम बताओ किस पे सबसे ज़्यादा वो खर्च कर रहा है फूड देखो ऑन फूड एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम सही हाँ अच्छा एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग टोटल सेविंग के saving. बराबर किस पर वो खर्च कर रहा है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन देखो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन सेविंग सही हाँ अगला प्रो मंथली सेविंग अगर 3000 है तो बताओ क्लॉथ पे कितना खर्च कर रहा है अगर सेविंग 3000 रुपए है तो क्लॉथ पे कितना यहाँ पढ़ो और बोलो 15% किसके इक्वल है 3000 क्योंकि वही है हाँ सेविंग 15% है हाँ उसको वो रुपए में बता दे रहा है तो 3000 कह रहा है 3000 यहाँ देखो 15% इज इक्वल टू 3000 तो बोलो 1% किसके इक्वल 3000 by 15 जब 15 का दे का पूछे तो डिवाइड कर देंगे तो नहीं 15 डिवाइड हो जाएगा तो 200 रुपीज 1% हाँ और 10% फिर 200 किसके इक्वल हुआ 10% क्योंकि 10% ही तो क्लॉथ में लग रहा है तो वो पूछ रहा है 10% कि क्लॉथ पे कितना खर्चा तो बोलो एक का दे रहा है 10 का पूछ रहा है क्या करोगे एक का दे रहा है 10 का पूछ रहा है मल्टीप्लाई मल्टीपल 2000 अपने से 2000 हाँ 2000 इसको रुपये नोट आंसर करो आएंगे ये नोट करो ये इंपॉर्टेंट है इसको पहले नोट करूँगा क्योंकि कल के तुम लोग की छुट्टी रहेगी और परसों फिर टेस्ट होगा सुबह ठीक है कल सभी की क्लास की छुट्टी ठीक है Wednesday ऑन फूड एक्सपेंडिचर इज को test मैक्सिमम सर उसके पेपर जो आपने पिछले हाँ? पिछले संडे वो अब आपको मिलेंगे मैं जा रहा हूँ बम्बई वहीं सब चेक होके मिल जाएंगे ऑनलाइन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम अभी गेस्ट आ गए तो हो नहीं भाई सबसे पूरा घर में गेस्ट ही रहे इसको कैसे बना रहे हो पहला कौन सा बना है 20 डिग्री बना दिया सही है उसी में रख के बनाते जाओ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू अब कैसे करोगे नीचे बना रहे
सही है। Education for children. Children is equal to savings. फिर आप कैसे करोगे? मतलब यही रख दिया, ऐसे नहीं रख सकते हो, ऐसे 15%. आगे कहीं नहीं। 8%. मैं लेना। 3,000. 3,000 rupees. बनाया? 1%. 1% is equal to 3,000 by 15. 15 to the 30. 200 rupees. 10%. 10%. एक तो बोल दिया 10% का. ठीक है. 10 सुनिए ऐसे. ठीक है। 2,000 रुपये। So 2,000 रुपये is expenditure on clothes. अब इसको नोट करो और इसका पाई चार्ट बनाओ। on cloth. Pie chart. इतना फुल कर दिया। अरे बहुत बड़ा बन रहा है। इसका बड़ा बन गया तो छोटा सा रखना होता है। मैंने तो पता ही बड़ा बन गया। ये इसको सेंटर बनना है। पहला सवाल देखो, हमारा ना ये इसका सेंटर है। प्रॉपर डायग्राम बनाना जब भी बनाना, ऐसे नहीं बनाना, ठीक है? चलो अब एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल देखो हम। इसमें दिया गया है खत्म। कि 20% लोग हैं जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, प्योरली क्लासिकल नहीं मतलब पसंद करते हैं। सेमी क्लासिकल 20%। 10% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शास्त्रीय संगीत सुनना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल। क्लासिकल जो हारमोनियम और इन पे बजाया जाए। हाँ और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा पॉप म्यूजिक सुनते हैं। 30% लोग क्या सुनते हैं? लोकल म्यूजिक होती है, फोक म्यूजिक। फॉक म्यूजिक। और 40% कौन है? लाइट म्यूजिक सुनते हैं, लाइट म्यूजिक। हल्का सा, हाँ। हल्का पीछे बैकग्राउंड में चलता रहे, ज्यादा धूम धड़ाका नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये ऐसा म्यूजिक का चार्ट है, ठीक है? अब आपको देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिटी में 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो उसको बना लो, फिर अगला बताएं। और पहले का आंसर सोच के मुझे बताओ। कितना बच गया? इसके बाद का क्या करना है? ये हाँ अब इसको बनाओ, 20 डिग्री बनाओ। पहले सबसे पहले जब इसको बनाना, सबने तो बना लिया, बनाओ। ये सेंटर कहाँ ये है? हाँ सेंटर इस पे ड्रॉ किया, यहाँ से 20 डिग्री लो, 20 डिग्री लो, 20 और 160 ले लेना। 20 के बाद फिर जो बचेगा वो 160 ही होता है, सीधा लाइन। 160 पे ऑर्डिनरी ब्रेड दिखा देना और 20 डिग्री पे अदर्स।
20 डिग्री हो ये मिलके 180 हो गया ना। 20 डिग्री के बाद जो लाइन बचेगी 180 हो जाएगी। यहाँ पे 20 बनाया? डिग्री इसको देखो, पहला सवाल पढ़ो, पेज पलट के क्या कह रहा 20 है। इधर है। ये है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री पे कौन है? अदर्स। हाँ 20 डिग्री पे अदर्स लिखो। 20 डिग्री पे अदर्स। 20 डिग्री पे अदर्स। उसके बाद है इसको लिख देना 20 डिग्री अदर्स। रूट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब जब तुम अगला एंगल लेना तो यही तरफ लेना। सही? बिना काम करे ऐसे बनता जाए, उसी लाइन पे चलते जाओ। सही ये है? एक्सरसाइज चलो। ठीक है, कोई दिक्कत अगला देखो, नहीं। थोड़ा इधर देख ले लवलेश। 20 people like classical music। क्या लिखा है क्वेश्चन में, वही पेज निकालो। लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो ये मुझे बताओ कितने लोग सर्वे किए गए, टोटल कितने हैं? 100 तो 20 people like classical music। 80%। तो क्लासिकल कितने थे? 10%, है ना? 10% इज इक्वल टू 20 people। जैसे अभी पीछे किया था, तो क्या लिखो, क्लासिकल सुनने वाले कितने हैं? देखो 10% इज इक्वल टू 20 people। कितना अंकित समझ में आया? Yes, sir। तो बोलो 1% किसके इक्वल हुआ? 20/10 2 people। तो फिर 100% किसके इक्वल हुआ, यानी टोटल पब्लिक। तो 2 into 100 दैट इज 200। बोलो लवलेस कहाँ से समझा दें? नेक्स्ट वो कह रहा है जितने लोग क्लासिकल पसंद करते हैं वो 20 लोग हैं। फ्रूट ब्रेड उसे भी बना देना, 40 थोड़ा समझ लो डिग्री। इम्पोर्टेंस वाला। जो क्लासिकल पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं? 20 people। तो 10% इज इक्वल टू 20 people। तो 1% इज इक्वल्स टू 2 people। कैसे डिवाइड कर दो, तो टोटल 100% इज इक्वल्स टू, अब क्या करोगे? 2 into 1। सही है। सो टोटल पीपल सर्वेड आर 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड। अगला सवाल, टोटल पीपल सर्वेड आर। सेकंड पार्ट 80 देखो, डिग्री। which type of music is liked by maximum number? Light। लाइट तो लिखो लाइट म्यूजिक 80 डिग्री। is like if a cassette company made 1000 CD तो हर एक का कितना बनाएगी? अगर एक कैसेट कंपनी है वो कितना बना रही है? 1000 CD। तो सबका फ्रैक्शन निकालो और फिर पता करो कि वो कितना बना रही है। देखो लिखो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, Fog। और 80 पे लाइट, इनका फ्रैक्शन निकालिए पहले। 80 पे है। फ्रैक्शन कितना है पहले वाले का? 10%। कितना हुआ? सेमी क्लासिकल कितना है? 20%। 2/10 भी लिख सकते हो, उसी में काम में आ जाएगा। या 1/5 लिखो। फॉग कितना है? 30/100। 3/10। और लाइट कितना है? 4/10। ठीक है 40 हो तो 4/10। अब निकालो नंबर ऑफ सीडीज, कितनी सीडीज बनेगी? 1000 सीडी वो बना रही है, तो सभी का ध्यान रखेगी कि नहीं? उसमें से वो 1/10 सीडी किसके लिए बनाएगी? 1000 में से। उसमें वो चीजें बनाएगी, सभी सीडी वो क्लासिक बनाएगी तो बिकेगी नहीं बाजार में, क्योंकि सब तरह की बनानी पड़ेगी ना उसको। 1/10 लोग तो ये पसंद करते हैं, तो वो 100 सीडी किसके लिए बनाएगी बोलो? 100। जो क्लासिकल पसंद करते हैं, उसमें से 100 सीडी में वो गाने बनाएगी जो क्लासिकल लोगों को पसंद होंगे। तुम भी अगर
टूथपेस्ट बनाते हो तो कुछ 50 ग्राम के बनाओगे, कुछ 100 ग्राम के, कुछ 250 ग्राम, अलग अलग लोग गरीब लोग छोटे टूथपेस्ट लेते हैं। ऐसे सीडी बनाने वाले भी तो सबका ध्यान रखेंगे कि नहीं। अच्छा बोलो सेमी क्लासिक सुनने वालों के लिए वो कितने सीडी? 200, क्योंकि 210 सीडी वो ऐसे बनाएगी जो सेमी क्लासिक का गाना सुनते होंगे, जैसे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, उनके लिए 200 सीडी बना देगी भाई, जाओ तुम लोग सुनो। तो कितना हो गया? 200 सीडी। अब कुछ लोग जरा फॉक सुनते हैं, एडवांस गाना, वो कौन से, उनके लिए कितनी सीडी बनेगी? 300 सीडी बन जाएगी। और कुछ लोग जो लाइट म्यूजिक सुनना चाहते हैं 400 तो उनके लिए 400 सीडी। यही पूछा गया, इसको भी नोट करो और इसको भी नोट करो। पहला दूसरा सवाल बता देंगे। बिस्किट 60 बचे बिस्किट। 20 others, 160 fruit bread, 4 80 60 बचा हुआ है, 60 है, 120 ये पूरा तो 60 हुआ, फिर 60 हुआ, ये बचा 60 डिग्री का था हमारा। ठीक है, कहाँ तक बनाया? हुआ? इतना नोट कर लिया। अगला सवाल देखो, कितने लोग समर के मौसम को पसंद करते हैं, कितने लोग रेनी सीजन को, और कितने लोग विंटर को? उस पे पाई चार्ट बनाना है। तो बोलो टोटल पीपल कितने हैं? आप बताइए, सवाल पढ़ो, किसको पता चले कितने लोग सर्वे किए गए। सवाल की पहली लाइन पढ़ो, कितने लोग? 360 में मुझे बताओ कि जो सीजन है समर, उसके लिए फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन बताओ क्या? 90 by 360। अच्छा मुझे बताओ रेनी के लिए कैसे फ्रैक्शन निकालोगे? 120 by 360 120 by 360। और इनके लिए विंटर के लिए 150 by 360 150 by 360 इतनी बात हो गई। कितने लोग टोटल 360 लोग थे? हाँ। उसमें बहुत कम लोग समर कोई पसंद नहीं करता। समर हाँ। किसी तुम्हें आ रहा पसंद क्या? हाँ। गर्मी पसंद आ रही है, जो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है? कराके वाली नहीं। तो 90 लोग गर्मी पसंद करते हैं। कितने लोग रेनी सीजन? 120। विंटर सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं 360। हाँ। अच्छा तो फिर ये कितना हुआ बोलो? 1 by 4 ये हुआ 1 by ये कितना हुआ? 4 1 by 4 2 by 2 by 1 by 2 कट से कट करो। 1 by 3 जा 1 by 1 3 1 by 3 3। और अब इसको कट करो, किसको? इसको तुम 3 से कट करो। इसको 3 से 5 by 5 by 12 5 by 12 आ रहा है, 3 से कट करो। अच्छा 150 था। आ रहा है? अब इनका सेंट्रल एंगल बताओ। 5 by 1 by ये सेंट्रल एंगल, 360 इसका सेंट्रल एंगल तीनों का बनाओ और वो तुम्हें खुद बताना है, और खुद उसका पाई चार्ट भी बनाए, उस पर प्राइस है। इसको पेज पे करो। पेज पे
टोटल पीपल ये अच्छा लो। 2 नंबर का बनाना है कि और लिखना भी है मुझे लगता है सिर्फ बनाना है ये टेबल भी बनाओ और इनका पाई चार्ट यही वाले का करना है, ठीक है? Okay, sir. इसी वाले ओके जी आइए सर। थोड़ा तेज करना पड़ेगा मुझे और आज है सेकंड क्वेश्चन करना है। 26 26 25 सीजन वीडियो ऑफ कर देना।